रोमांटिक प्रेम की इस एक अवधारणा के बारे में आपकी समझ में न केवल आपके करीबी रिश्तों को प्रभावित करने की क्षमता है, बल्कि अंततः आपके करियर पर भी असर पड़ेगा। जीवन लक्ष्य, महत्वाकांक्षाएं और अंत में आपका व्यक्तित्व और शायद आपका चरित्र भी। इस वीडियो में हम इस अवधारणा को उजागर करते हैं जिसने कुछ महानतम कारणों में से कुछ का कारण बना दिया है। सबसे गहरी खुशी का दर्द, अवसाद, परित्याग, क्रोध, जुनून कभी कभी अग्रणी होता है, यहाँ तक कि आत्महत्या या हत्या तक। हम 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रोमांटिक प्रेम वह नहीं है जिसे आमतौर पर गलत माना जाता है, और 5 चीजें निश्चित रूप से होती हैं, तो हम इन्हें जोड़ने जा रहे हैं और इसे संक्षेप में बताएं कि इस अवधारणा को संभवतः कैसा दिखना चाहिए। संगीत का एक स्वस्थ वर्णन करता। नमस्ते, मैं जेरी सिल्वरस्टीलैंड हूँ और YouTube पर मेरे पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। संगीत प्राचीन यूनानी दार्शनिक लगभग 1500 ईपू से 300 ईपू सामान्य रूप से प्यार को 7 व्यापक प्रकारों में तोड़ दिया। पहला, एक लुडस, एक चंचल, चुलबुला और चिढ़ाने वाला प्यार है। 2 लोग जो सिर्फ चाहते हैं सुरक्षा या जड़ों की थोड़ी आवश्यकता के साथ मजे करना। दूसरी विफलता, एक मित्रवत भाईचारे या प्लेटोनिक प्रेम है। प्रज्ञा, लंबे समय से प्यार है, एक प्रतिबद्ध जोड़े के बीच निरंतर प्यार जो लंबे समय तक विकसित होता है। चौथा, अगापे प्यार, निस्वार्थ प्यार है, मानवता के लिए प्यार। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना आप जो प्यार देते हैं वह अधिकांश धर्मार्थ कृत्यों में परिलक्षित होता है। 5वें युग में शरीर से प्यार होता है। इसे आमतौर पर दैवीय सौंदर्य या वासना के रूप में परिभाषित किया जाता है। छठा, दर्शन स्वयं का प्रेम है, और इसके 2 प्रकार हैं। एक, यह विशुद्ध रूप से स्वार्थी हो सकता है और सुख, प्रसिद्धि और धन की तलाश करता है, जो अक्सर संकीर्णता की ओर ले जाता है। और एक और स्वस्थ है, जिस तरह का प्यार हम खुद को 7वां स्टारगेट देते हैं। प्यार वह प्यार है जो माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों के लिए रखते हैं। यह प्राकृतिक भावनाओं पर आधारित होता है जो सहजता से आता है। बाइबिल में पुराने और नए नियम डेविड और जोनाथन के बीच सोलोमन ब्रदरली प्रेम के गीत में इरोस प्रेम को बहुत कुछ संदर्भित करते हैं। और अगापे प्रेम ईश्वर से मानव जाति के लिए यीशु के माध्यम से दिव्य प्रेम के रूप में है। हालांकि उस समय के रोमांटिक उदाहरणों से बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया गया है। स्वस्थ आत्म प्रेम या दर्शन की स्थिति से इरोस आवश्यक प्रेम या लुडस की ओर बढ़ते हुए प्रतिबद्ध जोड़ेगा। इस तरह के संयोजन के दौरान अगापे प्रकार के निस्वार्थ प्रेम के छिड़काव के साथ लंबे समय से प्रतिबद्ध प्रेम, प्रज्ञा के लिए चंचल प्रेम, शायद एक संपन्नता के लिए आदर्श सामग्री होगी। रोमांटिक रिश्ता, यह शायद इस तथ्य के कारण है कि हजारों सालों से शादी की शुरुआत एक जोड़े के बीच रोमांटिक प्रेम पर आधारित नहीं थी, लेकिन एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यावहारिक अनुबंध के रूप में उनके प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवार को सामाजिक स्थिति, सुरक्षा, व्यापार या संपत्ति अधिक वर्तमान और पश्चिमी पारंपरिक माना जाता है कि एक प्रेमी के रूप में प्रेम करने का अर्थ या रोमांटिक प्रेम का सामान्य विचार 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्पन्न हुआ माना जाता है। यह संभवतः फ्रांसीसी संस्कृति से था, रूमानियत से प्राप्त गति से, जो लगभग 1790 से 1850 तक फैला एक साहित्यिक आंदोलन था। रूमानियतवाद प्रकृति और आम आदमी की ओर एक आंदोलन था। व्यक्तिगत अनुभव, महिलाओं के आदर्शीकरण और अलगाव से बाहर एक फैशन स्टेटमेंट बनाना। संक्षेप में, रोमांटिकतावाद
आपके दिल का अनुसरण करने का एक दर्शन है जहां भी यह आपको ले जाता है। पाश्चात्य संस्कृति द्वारा पुस्तकों के माध्यम से बेचे जाने वाले रोमांटिक प्रेम के सुख और पूर्ति गुणों को प्राप्त करने का लक्ष्य कला सिनेमा के निम्नलिखित मूल हैं। गुण सामान्य रूप से यह पूर्व निर्धारित है कि हम अपनी एक आत्मा साथी या जुड़वां लौ को खोजने के लिए हैं। यह हो सकता है। इसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बल्कि जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि हम प्यार में पड़ जाते हैं। हम इसकी मदद नहीं कर सकते। जब ऐसा होता है तो पारस्परिक रूप से होता है। यह आजीवन प्रतिबद्धता का आधार हो सकता है। दूसरा यह है कि यह आत्मपूर्ति का उच्चतम रूप है जिसकी हम कभी भी आशा कर सकते हैं कि यह हमें पूरा करता है। यह तर्क पर भावना की मांग करता है और व्यावहारिक विचारों पर आवेग की आवश्यकता होती है। आधुनिक सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि रोमांटिक प्यार एक जटिल भावना है जिसे या तो भावुक या साथी रूपों में विभाजित किया जा सकता है। भावुक प्रेम एक उत्तेजना से प्रेरित भावना है जो अक्सर लोगों को चरम सीमा देती है। खुशी की भावनाएं और लोगों को गहरी पीड़ा की भावनाएं भी दे सकती हैं। भावुक प्रेम के इस चरण को, जैसा कि फिल्मों में दिखाया गया है, कोकीन पर होने के समान कहा जाता है, क्योंकि उस चरण के दौरान मस्तिष्क उसी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को छोड़ता है जब कोकीन का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस चरण में एक संक्रमण तिथि होती है और तीव्रता के साथ रहने का अनुमान है। केवल लगभग 12 से 18 महीनों के लिए इसे आदर्श रूप से प्यार में साथी के साथ बदल दिया जाना चाहिए, जहां जोड़े एक दूसरे के साथ वास्तव में सहज महसूस करना शुरू कर सकते हैं। एक दूसरे को अधिक साथी या रक्षक के रूप में और इस तरह से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। यह समझने के लिए कि सच्चा रोमांटिक प्यार क्या है, हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि यह क्या नहीं है। तो आइए मिथकों पर चलते हैं। मिथक नंबर 1, आत्मा साथी। इस अवधारणा को धारण करने वाले किसी व्यक्ति को खोजने के संकेतक सुनेंगे, जैसे मुझे एक आत्मा साथी की आवश्यकता है। केवल वह करेगी, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। मैं अंत में अपनी जुड़वां लौ से मिला हूँ। हम उस दिव्य रूप से नियुक्त व्यक्ति के लिए चारों ओर देखते हैं जिसमें होने के खतरे हैं। मन का यह ढांचा यह है कि हम अपने साथी पर कई तरह से आदर्श होने के लिए अनुचित दबाव डालते हैं, और जब हमें कुछ वर्षों के बाद पता चलता है कि ऐसा नहीं लगता कि वे अब और मापते हैं, तो हमें संदेह होता है। क्या वे वास्तव में वही थे जिन्हें हम असली के लिए सख्त रूप से देखते हैं? और हमारी खोज जारी है। मिथक नंबर 2, बिना शर्त प्यार लगता है, प्यारा नहीं है। यह वास्तव में सच्चे प्यार के रूप में शुद्ध कुछ के लिए बिना शर्त होना चाहिए। यह वास्तव में अच्छा नहीं होना चाहिए। बिना शर्त प्यार केवल यह कहने का एक और तरीका है कि रिश्ते की कोई सीमा नहीं है। इस समझौतों की शर्तों को वास्तव में भंग किया जाना है। क्या हम एक डोरमैट के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए अपमानित होने से खुश होंगे? तो दुर्व्यवहार शायद बदनामी इस अवधारणा पर धोखा दिया गया है जो कई नार्सिसिस्ट द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि वे भी नफरत करते हैं। सीमाओं के बारे में सोचा या अपने स्वयं के दिए गए शब्द। मिथक संख्या 3 के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह रसायन शास्त्र है। फिल्म एक महिला के साथ समाप्त होती है जो एक आदमी को कबूल करती है कि मैं गिर गया हूँ। आपके साथ प्यार में वह गिर गई है। इसे हमेशा किसी ऐसी चीज के रूप में चित्रित किया जाता है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। जब हम गहन भावुक प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम मिश्रण को महसूस करने की उम्मीद करते हैं। बढ़ी हुई ऊर्जा, नींद न आना, भूख में कमी, उत्साह, मिजाज, एक तेज दिल, भावनात्मक निर्भरता, प्यारे और शारीरिक अधिकार के बारे में
जुनूनी सोच। हालांकि अनुदैर्ध्य अध्ययनों में पाया गया है कि केवल 1 से 3 साल की प्रारंभिक संबंध अवधि के बाद जुनून प्यार नियमित रूप से कम हो जाता है। इसलिए यदि हम इन तीव्र अस्थायी भावनाओं पर सच्चा प्यार आधारित करते हैं, तो हम जल्द ही पाएंगे कि नींव कमजोर है, उस पर बनी इमारत शायद हो सकती है। एक विध्वंस की जरूरत है। तो मिथक नंबर 4, घोषणाएं जैसे वह मेरा दूसरा आधा है, मैं उसके बिना अधूरा हूँ, या ट्रम्प क्रूज की तरह एक बार कहा था, आप मुझे पूरा कर सकते हैं, एक इंटर्न को रोमांटिक स्वर्ग में पिघला सकते हैं। लेकिन इन बयानों के पीछे का विचार केवल गहराई से त्रुटिपूर्ण है, लेकिन वे काफी खतरनाक भी हैं। यह अच्छी तरह से अनपेक्षित पुरानी असुरक्षा या शायद घोषणा करने वाले व्यक्ति के भीतर आत्मजागरूकता की कमी का संकेत दे सकता है, क्योंकि किसी के पास न तो जिम्मेदारी है और न ही हमें पूरा करने की क्षमता। यह हमारी और हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने विचारों को अपने विकल्पों पर अपनाएं और अपनी आत्मजागरूकता और आत्मसम्मान में सुधार करें। कोरपेंडेंसी केवल रोमांटिकवाद के माध्यम से होने के लिए ग्लैमराइज नहीं है, यह विषाक्त होने की आदत है। अंत में काफी बुरी तरह से मिथक नंबर 5, प्यार एक स्थायी अकेलापन टर्मिनेटर है। यह उम्मीद आधार पर बनी है कि हम अपने साथी के पास हैं और एक तरह से यह अपेक्षा रखते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से उनकी कंपनी हमें अकेला होने से रोकने के लिए हर समय हमारे साथ रहे। यह मिथक जल्द ही वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरों की तुलना में हमारे रिश्ते में बहुत जल्द हम महसूस करते हैं कि हम शारीरिक रूप से दूसरे के बगल में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अकेले हो सकते हैं। यहाँ खतरा यह है कि जब हम होते हैं हमारी अपनी उपस्थिति में बेचैन और असहज, हम अपनी असुरक्षा, असंतोष और बेचैनी को ठीक करने के लिए इस अनसुलझी मांग को अपने साथी पर स्थानांतरित कर सकते हैं। हम पाते हैं कि वे हमारे अकेलेपन को ठीक नहीं कर सकते हैं। हम अंत में अकेले मोहभंग महसूस करते हैं और इस शांत एहसास में आते हैं कि वास्तव में हमारे पास केवल एक चीज है, हमारी अपनी कंपनी और कुछ नहीं। अब चलो चलते हैं किस नियम पर रोमांटिक प्रेम वास्तव में वास्तविकता नंबर 1 है। यह एक जानबूझकर सूचित निर्णय है। प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हम मिट्टी पर अधिक दशकों से गुजरते हैं। हम इस समझ में आते हैं कि एक दैवीय रूप से नियुक्त आत्मा साथी के बजाय हम शायद रोमांटिक रूप से संगत हैं। बहुत से लोग 7-9 बिलियन लोगों पर विचार कर रहे हैं जो इस ग्रह को हमारे साथ साझा करते हैं। इसलिए यह मुद्दा एक गुजरने वाली भावना से एक इच्छाधारी और एक व्यक्ति को प्रतिबद्ध करने के लिए माना जाता है। यह उस व्यक्ति को ढूंढने के बारे में नहीं है जो यह है, एक के लिए प्रतिबद्ध होने और हाँ कहने के बारे में। शायद मेरे पास दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं आपको चुनता हूँ कि यह किसी दिए गए शब्द का सम्मान करने के बारे में है, जबकि हमारे जुनून की भावनाएं फीकी पड़ जाएंगी। समय के साथ प्रतिबद्ध होने का हमारा निर्णय एक ही वास्तविकता नंबर 2 रहना चाहिए। यह सशर्त स्वस्थ प्रेम की स्पष्ट सीमाएं होने से संरक्षित है। हालांकि स्वस्थ सीमाओं को केवल अपने भागीदारों को नियंत्रित करने की कोशिश से अलग करना महत्वपूर्ण है। इन शर्तों का उद्देश्य यह है कि हम साझेदारी नहीं लेते हैं। दो लोगों द्वारा एक दूसरे को प्रतिबद्ध करने के लिए किए गए विकल्प के लिए दिए गए समझौते और निकास क्लॉज के बारे में स्पष्ट होने के लिए एक सामाजिक अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है, जिस पर सहमत शर्तों के साथ सम्मान, वफादारी और अंतरंगता का अर्थ है एक दूसरे के लिए। जब एक अनुबंध को स्पष्ट रूप से भंग कर दिया जाता है तो अनुबंध शून्य हो जाता है। हमें पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या हम कर सकते हैं
किसी भी दीवार के बिना एक इमारत में रहना जारी रखें। वास्तविकता नंबर 3, यह भरोसे के व्यामोह से भरा है और प्यार हमारे साथ नहीं रह सकता। विश्वासघात के संकेतों की तलाश में लगातार रहने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। अगर हमें अपने साथी की सावधान आंखों से बचाने के लिए अपने फोन पर पिन कोड की आवश्यकता है, तो यह एक स्पष्ट संकेतक है कि अविश्वास वहां पनपता है और यह केवल बेचैनी और चिंता का कारण बन सकता है। सच्चा प्यार बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित होना है इस विचार में कि आपका साथी आपकी सहमति का सम्मान करेगा, शर्तें जहां भी वे आपके विचार में हैं या नहीं। सच्चा प्यार इस प्रकार एक शांतिपूर्ण राज्य बन जाता है क्योंकि हम इस योग्य और सिद्ध विश्वास में आराम कर सकते हैं। हकीकत नंबर 4, जुनून और अंतरंगता से इसे जिंदा रखा जाता है। इनके बिना करियर की बदलती मांगों के साथ एक रोमांटिक रिश्ता बासी रोटी की तरह होगा। बच्चे संभवतः घर स्थानांतरित हो जाते हैं, त्रासदियां शायद रिश्ते तब खराब हो जाते हैं जब एक या एक से अधिक साथी जानबूझकर खुद को नए और रोमांचक में निवेश नहीं करते हैं। इसे जीवित रखने के लिए गतिविधियां। वास्तविकता संख्या 5, इसकी ठोस नींव है सम्मान। क्या आपने कभी किसी ऐसे जोड़े को प्यार में देखा है जो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते क्योंकि वे मौजूद नहीं हैं? सम्मान एक प्यार भरे रिश्ते की आधारशिला है। जो हम वास्तव में अपने साथी में चाहते हैं उसे महत्व दिया जाना चाहिए और उनके लिए सम्मान करना चाहिए। जब वे हमें अपने सबसे बुरे रूप में देखते हैं तो हमारे सबसे कमजोर साथी की निराशाओं के माध्यम से प्रतिबद्धता के हमारे शब्दों का सम्मान करने के लिए सुंदरता और बुद्धि को अंतिम रूप देना होगा। सच्चे प्यार का चित्रण शायद संक्षेप में एक स्थायी रोमांटिक रिश्ते की आदर्श सामग्री शायद स्वस्थ आत्म प्रेम की स्थिति से शुरू होगी और जागरूकता या फिलोफ्शिया एरोस आवश्यक प्रेम या लुडुस प्लेफुल लव टू प्रगमा एक लंबे समय से प्रतिबद्ध प्रेम अगापे निस्वार्थ प्रेम के छिड़काव के साथ चीजों को पूरा करने के लिए। आइए एक प्रस्तावित वर्णनकर्ता के साथ समाप्त करें कि सच्चा प्यार संभवतः सच्चा रोमांटिक प्रेम कैसा दिखना चाहिए। यह केवल एक नहीं है। अब यह महसूस करना कि क्या यह बिना शर्त है कि सितारों द्वारा एक नुस्खे या यहाँ तक कि एक पूर्वदूर की दिव्य घटना का खुले तौर पर शोषण किया जाए, जहाँ एक लंबे समय से नियुक्त आत्मा साथी से मिलता है और यह हमारे अकेलेपन को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा नहीं था। हालांकि यह एक को दिए गए बोले गए शब्द के लिए एक जानबूझकर और पूर्ण प्रतिबद्धता है। निराशाओं के माध्यम से प्रबल होने के लिए दूसरे को चुना गया। उपत्रास्तियों असंतोष बीमारी सुंदरता और बुद्धि को अपने स्वास्थ्यप्रद रूप में लुप्त होती है, लेकिन यह एक है सशर्त प्रेम विश्वास और वफादारी द्वारा संचालित सम्मान पर आधारित है और जुनून और अंतरंगता के माध्यम से फलता फूलता रहता है। इसका सांसारिक अंत आदतन तब चिह्नित होता है जब एक पारस्परिक रूप से व्यवस्थित शब्द होता है, एक के द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया गया या जब मृत्यु से लगातार पोषित किया गया। तो शायद सच्चा प्यार केवल एक इंसान के लिए अत्यंत दृढ़ सम्मान है। सम्मान के बिना दूसरे को देने का जोखिम उठा सकते हैं, कोई प्यार नहीं हो सकता।